जय हिंद साथियों, आप लोग को आज अपनी क्लास को लेकर चलते हैं। तो आज विभाज्यता की जांच यानी संख्या जितने प्रश्न होते हैं, संख्या होता है जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से जितना भी संख्या है वो किसी संख्या से जल्द उसको डिवाइड करने के लिए कैसे मालूम करते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले एक की बात हो तो एक तो सब संख्या से विभाजित होता है, चाहे जो भी हो, 512 लिखे चाहे जितना लिखे, जितना 5000 लिखे, सब में एक से विभाजित होता है। तो एक को छोड़ करके हमने आगे बढ़ते हैं तो संख्या रही क्या, 2। तो पहले हम 2 को जानेंगे, ठीक है। 2 के विभाज्यता के नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम आप लोग को बस साधारण सी है क्योंकि सब जानते हैं। और 2 के लिए रहा तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 0 या कोई सम संख्या हो। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो, वो आपका 2 से विभाजित होगा। हमने ले लेते हैं प्रश्न 5 4 3 2, ये संख्या ले लिए। आपको एकदम श्योर है का कि 2 से विभाजित होगा। 2 न लेकर के हम यहाँ पे 0 लिख लिए, विभाजित होगा। हमने 8 लिख लिए, विभाजित होगा। लेकिन अगर यही इसके अंतिम में, जरूरी नहीं कि 4 ही संख्या, कई संख्या लीजिए, बशर्ते अंतिम क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। 2 4 6 8 इस तरह से संख्या है तो आपको अंतिम अंक इस तरह से आपको 2 से विभाजित होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो आपको 2 से विभाजित होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो दूसरा है कि 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है। तो 3 से विभाज्यता के नियम, तो 3 से रहा विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो 3 वाला क्या होता है जी, तो इसमें ये ध्यान देना है, जो संख्या लेंगे हम, मान लेते हैं 7 5 6 ले लिए संख्या, ये जरूर नहीं कटवे करेगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। 7 5 6 संख्या लिए, क्या हमारा 3 से विभाजित होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इसका पहले नियम जान जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या, जो संख्या दिखाई दे रहा है 7 5 6, ये संख्या को सबको ऐड कर देना है। 7 + 5 + 6, 7 5 12 12 6 18, यानी सभी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से पूरा विभाजित है, तो वो संख्या आपका पूर्ण रूप से विभाजित होगा। बात रही कि 7 5 6 ये 3 से विभाजित है, अगर इसको अगर बदल दिया जाए कि 7 5 5 7 6, यही संख्या लिए हैं, ये देखते हैं तो इसका भी योग कितना होगा, 18 ही होगा। तो हम देखते हैं कि इसको काट कर देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो 5 7 6, ठीक है। इसको देखते हैं कितना, 3 से, 3 कम 3 2 और 3 27, बिल्कुल कट गया जी, यानी 6 बचा इधर, 3 दूना 6। यानी संख्या किसी भी कैसा भी संख्या लीजिए, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, सबका योग में 3 से भाग लगना चाहिए। चलिए और भी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कितना लिए, 4 3 7 7 7 5 12, यानी 4 3 7 7 5 12, इतना संख्या ले लिए, यानी कुल कितना हो गया, योग 12 हो गया। 12 3 से विभाजित होता है, हम चेक कर लेते हैं क्या ये सच में है या नहीं है। 1 1 13 3 चौके 12,
1 15 3 5 15, बिल्कुल आपको कट गया जी। तो हमारा ये सही है कि 3 से विभाज्यता के नियम के लिए सभी संख्याओं का योग आवश्यक है, सभी संख्याओं का योग आवश्यक है। ठीक है, तो हमें 4 से चलते हैं। चलिए 4 से विभाज्यता के नियम में हम लोग चलते हैं, तो इसको जानेंगे कैसे निकलता है। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता के नियम, यानी ये अगर 4 से कहता है तो अंतिम अंक 2 शून्य हो, सॉरी 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, या 2 तथा 4 से विभाजित हो, 2 तथा 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगा। तो हमने ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अंतिम अंक 2 शून्य हो, 1 शून्य नहीं। 1 शून्य किसी वाला हल हो जाएगा, लेकिन किसी प्रश्न हल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो वो 2 और 4 से विभाजित होना चाहिए। मान लेते हैं 10 लिख दिया जाए, तो 10 4 से विभाजित है जी? नहीं है, नहीं है। 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित नहीं है। दोनों से विभाजित होना चाहिए, ये दोनों से विभाजित होना चाहिए। अच्छा, दोनों से विभाजित तो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 20 भी यानी 20 दोनों विभाजित है। लेकिन एक शर्त और छूट गया कि 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, 2 शून्य नहीं है, नहीं है, लेकिन ये 4 से विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो इसका शर्त अलग, इसका शर्त अलग। आपको कितनों भी संख्या रहे, अगर अंतिम में 2 जीरो दिखाई दे, 4 से विभाजित होगा, और अंतिम में 2 और 4 से भाग लग जाए तो आपको 4 से विभाजित होगा। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं लिए हम कितना 7500 ले लेते संख्या, 7500 संख्या लिए, तो ये क्या 4 से विभाजित है? देखते हैं, चेक करते हैं कितना है। 4 कम 4, 3 5, 4 7 28, 4 8 32, यानी कितना हो गया? 5 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, यानी बिल्कुल राइट हो गया जी। 4 से विभाजित मेरा हो गया। ठीक है, अब सब और प्रश्न लेते हैं। 3 5 2 8, क्या ये 4 से विभाजित है? हमने शर्त दिया था कहा कि 2 से 4 से विभाजित होना चाहिए। 2 से 28 विभाजित है, 4 से 28 विभाजित है ना, 28 विभाजित, तो ये हमारा 4 से विभाजित होगा। ये भी चेक कर लेते हैं। 4 5 20, 4 8 32, 3 2 4 8 32, कट गया 8, 4 गुना 8। ठीक है, ये भी विभाजित है। तो यही ध्यान देना है कि अंतिम अंक 2 से और 4 से विभाजित हो और 2 शून्य भी हो। याद कैसे रखेंगे? एक दो बार ध्यान दे दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कि 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम अंक 2 शून्य हो, अंतिम अंक 2 शून्य हो, और या 2 तथा 4 से विभाजित हो, उसको 4 से विभाजित होगा। इसके बाद आगे चलते हैं आप लोग को। चलिए 5 से विभाज्यता के नियम जानते हैं। ठीक है, 5 से विभाज्यता के नियम में क्या इसका जानते हैं क्या है जी? तो इसमें क्या करना है कि इसका अंतिम अंक यानी संख्या का अंतिम अंक, हम सबके चेक करेंगे, नहीं जो लिख रहा है उसका भी, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो,
वह संख्या 5 से विभाजित होगा। इसी में छुपा हुआ है संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। देख लीजिए कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 से जितनी भी संख्या है वो 5 के टेबल में आता है। और ये तो छोटी संख्या है, 7, 5, 2, 0 ले लीजिए, आपको 5 से विभाजित होगा। 3, 7, 5, 9, 2, 4, 0 ये भी ले लीजिए, आपको 5 से विभाजित होगा। या इसको भी हटा दीजिए, 5 से विभाजित होगा, क्योंकि कहा गया कि वह संख्या 5 से विभाजित होगा, है ना, जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक कितना हो, 0 हो या 5 हो, वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं कहा। आगे 6 लगाइए, रुक जाओ। तो 6 से विभाजित के नियम क्या है जी, ये भी साधारण है, जिसका अंतिम अंक क्या संख्या का, इसके भी लिख रहे हैं साफ साफ, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 या 2 तथा 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगा, जिसका अंतिम अंक 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या ले लेते हैं, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का ले लेते हैं। तो अगर संख्या ले लिया जाए, मान लेते ले लिए कितना, हमने 25 ले लिए, तो 25 हमारा संख्या ना 2 से विभाजित है ना 3 से विभाजित है। 28 हमारा 2 से विभाजित है पर 3 से विभाजित नहीं है। 36 संख्या 2 से विभाजित और 3 से विभाजित है, लेकिन 2 अंक का नहीं, 2 अंक का, इसलिए भारी बड़ी संख्या होना चाहिए। 5, 8, 3, 2, 5, 8, 3, 2 और फिर ये 12 ले लिए, 12 ले लिए। 5, 8, 3, 2, 1, 2। क्या ये 6 से विभाजित है? इसका शर्त पहले क्या है कि संख्या का अंतिम अंक 2 तथा 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक कहिए, 1 अंक कहिए, या 12 लिखे हैं, 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। तो समझिए क्या हमारा है, ये पूरा लगता है कटने वाला है, कट जाए। इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें चेक कर लेते हैं जी कि क्या यह सही है या गलत है। संख्या कितना लिए, 5, 8, 3, 2, 1, 2। 5, 8, 3, 2, 1, 2। 6 से हम चेक कर लेते हैं, 6 छक 36, 6 7 6 9 54। 4 कट गया, 3 6 7 42, 1 कट गया आपका, 2 बचा, 6 गुना 12 कट गया, यानी 12 उतरा, फिर से ऊपर 12, तो 6 गुना 12, यानी हमारा ये सही है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 6 से विभाज्यता के नियम, ठीक है, कि जिसके संख्या का अंतिम अंक 2 तथा 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 का विभाज्यता के नियम ध्यान दीजिए। 6 का नहीं है, 7 का है जी, 6 का तो बता दिया गया। तो 7 के विभाज्यता के नियम में क्या है कि वैसी संख्या वैसी संख्या जो अंतिम कोई भी संख्या हो 6 बार पूर्ववर्ती हो। कितने बार हो? 6 बार हो। अगर संख्या 2 2 2 2 1 2 3 4 5 2 यानी
ये हम ले लिए आपको 1 2 3 4 5 6 6 बार ले लिए, या कोई संख्या उसको 6 बार लगातार जाए तो समझिए कि 7 से विभाजित होगी। अगर लगातार नहीं है, ऐसे भी संख्या है तो छोटी संख्या तो पता है कि जो 2 अंक का हो 3 अंक का हो ऐसे चेक कर लेंगे, लेकिन इस तरह से ध्यान दें तो ये नियम है कि बार बार यानी 6 बार, कम से कम 6 बार, 5 बार नहीं है, कम से कम 6 बार 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इसी तरह संख्या आपको दिखाई दे, समझिए कि 7 से विभाजित होगी। ठीक है, एक हम चेक कर लेते हैं पहले 7 से। 7 3 का 21, 1 बचा, 7 कम 7, 5 कौन सा उत्तर जी भुला जाएंगे फिर ये, अभी ये उतारेंगे ना, ये उतारेंगे 7 8 6 5 7 49 यानी 2, 12 में सुनो गया तो 3, 7 चौक 28, 12 में से 4 होता 8, तीसरा 2, 62 84 12 12 6 72, 12 6 72 0, आगे बच गया 1, अब कितना बार में 1498 14 8 बोलो कर से 11 का बदू ये मोतरा जी गलती है सर, ये तो 4 होगा 82 की जगह कहाँ पे, यहाँ पे 4 हुआ, मिस्टेक हो गया था ना, बंद किया था ना। नहीं सर, अच्छा कर नहीं है ना, अच्छा ठीक है चालू रहे तो भुला गए। ये 7 हो गया, 12 में 7 तो 5, अरे तो 2 ये छोड़ो, इधर से निकालते जाना। ये कितना हो गया फिर 7 49, 7 8 56, 7 49, 9 में 12 में से 9 या 3 और ये हो गया आपका 2, 7 चौक 28, 4 फिर आ गया 2, 7 छके 42 यानी कट गया। अब क्या और कटाई ध्यान देना है, हमारा 2 को यहाँ पूरा हो गया, तीसरा हमारा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा हमारा ये है। ठीक है, तो इस तरह से पूर्णविर्ती या लगातार संख्या दिखाई दे तो आपको 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 से विभाजित होगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, ध्यान दीजिए संख्या में लिख दीजिए, अगर संख्या के अंतिम अंक, अगर संख्या के अंतिम अंक इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी इकाई दहाई माने 6 8 5 2 4 ऐसे लिख लिए, इकाई दहाई ये सैकड़ा हो गया, ये तीनों अंक इकाई दहाई सैकड़ा जो है 8 से विभाजित होगा। समझिए कि हमारा पूरा संख्या 8 से विभाजित हो, तो ये 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले पूरा लिख लेते हैं। अगर संख्या के अंतिम अंक इकाई दहाई सैकड़ा 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर संख्या के अंतिम अंक इकाई दहाई सैकड़ा 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो संख्या मान लेते हैं, हमको ये ले लिए, एक या ले लिए, ये बिल्कुल 8 से विभाजित होगा। और संख्या ले लीजिए यानी 45, यानी ये नहीं कटेगा लेकिन एक संख्या और लेना पड़ेगा,
तो हमको पूरा पूरा 8 से विभाजित होगा। ठीक है। अच्छा, और इसकी बात रही इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इसके अंतिम अंक 40। तो हमने पूरा नहीं चेक किए, पूरा नहीं चेक करेंगे, जैसा हमको ये शेड्यूल कहा है उस अनुसार चलेंगे। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो बिल्कुल संख्या 8 से विभाजित होगा। 2 4 8 यानी 248 से हमारा 8 से विभाजित होगा। 8 3 का 24 कट गया जी, कट गया आपको 8, 8 का 8, यानी ये संख्या भी हमें 8 से विभाजित होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 से विभाजिता के नियम। विभाजित करना। तो 9 से विभाजित तक सेम जो 3 से आप लोग 3 का सिखाए थे वही सेम आपका 9 से है। संख्या का योग जो है, संख्या का योग 9 से विभाजित होगा, वह संख्या 9 से विभाजित होगा संख्या का योग में, तो वो आपको पूरा पूरा कट जाएगा। यानी अगर छोटी संख्या लिया जाए समझने के लिए तो हमने 18 लिए, तो ये संख्या 8 है 1 9, 8 है 1 9, यानी 1 + 8 = 9। ये हमारा 9 से विभाजित है 18। लेकिन ये समझा जाए तो छोटी संख्या है, बड़ा संख्या ले 1 + या 1 8 8 8 16 1 17 और जोड़ लीजिए ताकि पूरा पूरा कट जाए। 17 17 2 20 और 20 7 27, 7 2 9 9 8 17 17 1 18 18 का 8 1 9 9 8 17 17 और 3 20 होता है, 2 20 17 3 20 और 20, यहाँ 3 लीजिए, 20 7 27। अब पूरा हो गया। इसको चेक करते हैं। 9 दूना 18 कट गया जी, 8 0 3 9 9 81 2 27 9 3 27। ठीक है। आपको इस तरह से प्रश्न आए तो पूरा नहीं चेक करना है, हमने चेक करके बताया है। टोटल के जोड़ देना है। अगर जोड़ करके अगर 9 से विभाजित होता है समझिए कि पूरा पूरा हमारा आंसर आएगा। ठीक है। आगे जानते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो 10 का कहा जाए तो 10 का सेम प्रक्रिया है, सबका अंक 0 दिखाई दे तो साधारण से। चलिए 11 में चलते हैं। तो ये सीखने का मतलब ये नहीं है, सीखने का मतलब ये नहीं है कि ये बनाने के लिए ही दिया जाए। ये बनाने का मतलब क्या कि ये बनाने के लिए दिया जाए। ये आपको कुछ भी देता है कभी विभाजित की जांच कि कैसे 11 के नियम क्या है, 7 के नियम क्या है, 6 के नियम क्या है। तो हम 11 का जानते हैं। तो इसका नियम यही है कि किसी भी संख्या का सम स्थान एवं विषम स्थान का योग बराबर हो तो वह 11 से विभाजित होगी। सम स्थान और विषम स्थान कहने का मतलब क्या है? सम स्थान और विषम स्थान कहने का मतलब क्या है आइए जानते हैं। किसी भी संख्या ले लेते हैं कि 6 5 4 3 2 7 8 ये संख्या ले लिए तो हमें ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये रहा सम स्थान विषम स्थान, यानी कि एक छोड़ करके आपको अगर ऐड और ये साथ में ऐड बराबर आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी 6 4 10 10 6 4 10 और 10 2 12 12 18 कितना होता है?
30 होता है। ठीक, 6 4 10, 10 12, 12 8 20 होता है। ठीक है, 30 नहीं। अब इसको क्या करना है, 5 3 8, 8 7 15, यानी ये 15 आया और वो 20 आया, तो ये पूर्ण रूप से हमारा नहीं सही है। इसको पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं तो हम बराबर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं 6 यहाँ हम किए थे, इसमें हम चेंज कर देते हैं। तो हमने ये 3 है तो हमारा कितना कम रहा है, 5 कम रहा है। तो हमने अगर यहाँ 8 ले लेते हैं तो देखते हैं 8 7 15, 15 5 20, यहाँ भी 20 आ गया और यहाँ भी 20 आ गया। और 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 5 8 13, 13 7 20। ठीक है, तो ये संख्या बराबर आ गया। इसको हम अगर 11 से भाग को देते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये नियम आपका है। तो समझ में आ गया। एक संख्या लेते हैं 26 57 82 यानी 82। ठीक है, इसका भी देखते हैं ऐसे ऐसे, यानी 5 2 7 7 8 15। ठीक है, इसका भी चेक कर लेते हैं, यानी 6 2 8 8 7 15, ये बिल्कुल ये भी सही है। यानी जब सम स्थान और विषम स्थान, सम संख्या विषम संख्या नहीं, दोनों का योग बराबर दिखाई दे तो आपको पूरी तरह से विभाजित होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।